परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज का हमारा टॉपिक यरूशलेम मंदिर और अंतिम समय का घटनाएं और अंतिम दिनों का घटनाएं। जल्दी वचन में जाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 15वां और 16वां पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। बस यीशु मसीह की मृत्यु के पहले जब यीशु मसीह और उनके चेले लोग जैतून पहाड़ में था, जैतून पहाड़ में रहने के समय में उनके चेले लोग यीशु मसीह से एक सवाल किया, यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा। वो इस प्रकार था, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय का 3रा पद शुरू होने से पहले हिंदी बाइबल में इस प्रकार एक शीर्षक है, संकट और क्लेश। वहां पे लिखा है संकट और क्लेश, वहां पे लिखा है। मतलब यीशु से अपने चेले लोग इस प्रकार सवाल किया, तेरे आने का और जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। 14 आयत तक यीशु मसीह संकट काल का या ट्रिबुलेशन का फर्स्ट पार्ट के बारे में एक विवरण देने के बाद 15वां आयत में हम इस प्रकार शीर्षक में देते हैं, महासंकट का समय या आरंभ। और नेक्स्ट पद इस प्रकार पढ़ते हैं, पवित्र स्थान में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब तुम देखोगे। पवित्र स्थान यहूदी लोगों के लिए इस पूरा दुनिया में एक ही है, वो यरूशलेम है, या हम उसको टेम्पल माउंट कहते हैं या यरूशलेम मंदिर कहते हैं। यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में जब अपने चेले लोग एक सवाल किया, इस प्रकार कहते हैं, जब पवित्र स्थान में, हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर को भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, कोर्टयार्ड और होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस, अति पवित्र स्थान। यहां पर इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, जब यरूशलेम मंदिर का अंदर पवित्र स्थान में जब लोग प्रवेश कर कर उसको अशुद्ध करने की कार्य वहां पे करते हैं, तब तुम इस बात को याद रखना, मेरा वापस आने का और संसार का अंत का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इतना कहने का मतलब यह है, आज यरूशलेम में एक मंदिर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यरूशलेम में मंदिर नहीं है। लगभग 2000 साल से इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को अपना मंदिर नष्ट हो गया। 2000 साल से वहां पे कोई मंदिर नहीं है, वहां पे कोई आराधना नहीं है। यरूशलेम में टेम्पल माउंट में यहूदी लोगों के लिए एक पवित्र स्थान नहीं है, पवित्र स्थान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, जब उस पवित्र स्थान में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब तुम देखोगे, तब तुम यहां से भागना, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक महासंकट का, कष्ट का समय आ चुका है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के पहले, क्योंकि चेले लोग ने इस प्रकार पूछा, तुम्हारा आगमन का, तुम्हारा आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा।
उसका मतलब यीशु मसीह का दोबारा आने का या पृथ्वी में आने के पहले इस जगत में या यरूशलेम में एक तीसरा मंदिर का निर्माण होगा, वहां पे आराधना भी होगा यहूदी लोगों के द्वारा। उस पवित्र स्थान के बारे में यीशु मसीह ने बोला, जब तुम मंदिर बनोगे, मंदिर में जब तुम आराधना करोगे, वहां पे उस मंदिर को अशुद्ध करने की बातें एक दिन वहां पे होगा। उस दिन तुम समझना मेरे आने का समय आ चुका है। Praise the Lord। जब हम यरूशलेम मंदिर के बारे में जब हम देखते हैं, अगर यरूशलेम मंदिर आज वहां पे क्यों नहीं है, क्यों उसको दोबारा निर्माण करना है, ये सारे बात अगर जानना है तो मंदिर का इतिहास आप जानना जरूरी है। हमें मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को बाबिलोन देश से बुलाकर कनान देश उनके लिए, उनका वंश को परमेश्वर ने हमेशा के लिए दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद याकूब के समय में लोग मिस्र देश में चले गया। हमें मालूम है आगाल के कारण याकूब और उनके बच्चे लोग मिस्र देश चले गया। वे वहां पे लगभग 400 साल रहा, 400 साल पूरा मिलाकर 430 साल उन लोग वहां पे रहा। लगभग 400 साल वहां पे बेदुआई में वहां पे रहा। हमें मालूम है मूसा के द्वारा लगभग 444 बीसी में या 445 बीसी में मूसा के द्वारा मिस्र देश से इस्राएल लोगों को परमेश्वर छुड़ाकर कनान देश की ओर लेकर आया। रास्ता में परमेश्वर उनके बीच में रहता था, लेकिन लोगों के पापों के कारण परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, आगे मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, परंतु तुम्हारे बीच में मैं रहना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए एक तंबू बनाना है। उस तंबू का नाम है मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा वास करने के लिए एक तंबू बनाया। उस तंबू को भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। उसका अति पवित्र स्थान में मोस्ट होली प्लेस में एक संदूक था, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति वास करता था। उस संदूक के अंदर 3 बातें थे, एक मन्ना का बर्तन, दूसरा अहरोन का जो लाठी, तीसरा हमें मालूम है 10 आज्ञा है, हमें लिखा था, उसको भी उसके अंदर रखा। 10 आज्ञा हैं उसके अंदर था। हमें मालूम है वो सिर्फ 40 साल के लिए था। 40 साल के बाद जब लोग इस कनान देश में, जब लोग कनान देश में वापस आया, वहां पे काफी साल बीत गए। लगभग 300 साल न्यायों का समय था। न्यायों के समय के अंत में, शमूएल के समय में लोग परमेश्वर से कहा, हमारे लिए एक राजा का जरूरत है, दूसरे देश के लोगों के समान हमारे सामने चलने के लिए एक राजा हमें चाहिए। परमेश्वर ने उनको एक राजा को दिया। पहला राजा था शाऊल, दूसरे राजा था दाऊद। दाऊद को एक बहुत बड़ा इच्छा था कि परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना है। दाऊद अपना जीवन काल में एक मंदिर बनाने के लिए सारे सामग्री को उसने इकट्ठा किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तूने बहुत युद्ध किया है, इसलिए तुम्हारा हाथ खून से भरा है, इसलिए तू मेरे लिए एक मंदिर नहीं बनाएगा, परंतु तुम्हारा बेटा सुलेमान मेरे लिए एक मंदिर बनाएगा। हमें मालूम है पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा BC 957 में कंप्लीट किया। BC 960 से लेकर 957 तक उसका निर्माण चलते रहा। BC 957 में पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया गया। हम इस बात के बारे में पहला राजा का पुस्तक 6 अध्याय का 8वां पद में हम पढ़ते हैं। वो पहला मंदिर यरूशलेम में, आज जो यरूशलेम टेम्पल माउंट हम कहते हैं, वहां पे परमेश्वर ने पहला मंदिर सुलेमान के द्वारा बनाया। वो स्थान कौन सा था आपको मालूम है? उसको जानने के लिए, उस जगह के बारे में जानने के लिए हमको एक आयत पढ़ना है। दूसरा इतिहास का पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद।
दूसरा इतिहास का पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद में इस प्रकार कहते हैं, अब्राहम जिस पहाड़ में अपने बेटे को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, जो मोरिया पहाड़ में परमेश्वर सुलेमान के द्वारा अपने लिए एक मंदिर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वाक्य को पढ़ेंगे। तब सुलेमान ने हाँ। यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर हाँ। उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना उसी आरंभ किया। जगह में, उसी स्थान में परमेश्वर के लिए सुलेमान एक मंदिर बनाया। मैं आपसे इसके बीच में एक शब्द और कहना चाहता हूं। काफी बार हम नहीं समझते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों हमारे जीवन में करते हैं। परमेश्वर का कामों का अर्थ मतलब काफी बार हमारे जीवन में जब हम अनुभव करते हैं हमें समझ में नहीं आते हैं। मैं काफी बार सोचा बेटे को बलि चढ़ाना इसी है, आसानी बात है, लेकिन जिसको बलि चढ़ाना है उस बेटे को लेकर 2 दिन उसके साथ मोरिया पहाड़ तक चलना जीवन का सबसे लंबी यात्रा और सबसे दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को भी नहीं मालूम था परमेश्वर अब उसको क्यों बोला मोरिया पहाड़ में उसको लेकर जाना और बलि चढ़ाना कर। इसराइल में बहुत सारा पहाड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं अब्राहम जिस पहाड़ में अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाया, उस पत्थर को ऊपर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया। हम जानते हैं BC 586 में नेबुकदनेस्सर के द्वारा युद्ध हुआ। नेबुकदनेस्सर यहूदा के ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर प्रबल हुआ। नेबुकदनेस्सर 606 में, 596 में, उसके बाद 586 में 3 बार यहूदा के ऊपर आक्रमण किया। तीसरी बार जब वो आक्रमण किया तब यरूशलेम मंदिर आग से उसने जलाया। यरूशलेम मंदिर का सारे सामग्री जो सोना चांदी में बनाया था सब कुछ अपना राजमहल में लेकर गया। उस समय में यरूशलेम मंदिर का अति पवित्र स्थान में रखा गया संदूक हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है वो संदूक कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं नेबुकदनेस्सर उसको बाबिलोन में लेकर गया। कुछ लोग कहते हैं यहूदी लोग उसको उठाकर कहीं गुफा में उसको सुरक्षित रखा। लेकिन किसी को आज तक मालूम नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति वास किया हुआ संदूक आज भी कहाँ है, वो किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। उसके बाद लगभग 70 साल के बाद जब बाबिलोन के ऊपर फारसी लोग प्रबल हुआ तब फारसी राजा यहूदी लोगों को अनुमति दिया अपना देश में वापस जाकर मंदिर और यरूशलेम सिटी को, शहर को बनाने के लिए। उस समय में जरुब्बाबेल के नेतृत्व में यहूदी लोग वापस यरूशलेम में आया और जरुब्बाबेल के नेतृत्व में दूसरा मंदिर का निर्माण हुआ। लगभग 538 से लेकर 516 तक वो निर्माण चलते रहा। 516 में यरूशलेम में जरुब्बाबेल के द्वारा वो मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ। लेकिन जो दूसरा मंदिर जो जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया था वो बहुत छोटा भी था। पहला मंदिर का उतना सुंदर भी नहीं था, वो छोटा भी था। लेकिन यहूदी लोग उसके बाद एज्रा आया, उसके बाद एज्रा जो याजक था आकर यरूशलेम मंदिर में आराधना फिर से शुरू किया। कुछ साल के बाद जितने लोग बाबिलोन में रहते थे वे सब वापस आकर यहूदा में आराधना शुरू किया। तब तक इस्राएल में एक दूसरा जाति का उत्पन्न हुआ, वो शामरी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं BC 20 में हेरोद द ग्रेट जो राजा के द्वारा ये दूसरा मंदिर का रिनोवेशन हुआ। यीशु मसीह के समय में ये हेरोद द ग्रेट राजा के द्वारा वो रिनोवेट किया हुआ मंदिर था। वहां पे यीशु मसीह काफी बार गया, वो वहां पे शिक्षा दिया। यीशु मसीह एक बार वहां के व्यापारी लोगों को भगा दिया। ये सारा बात हमको मालूम है। यीशु मसीह के समय में जरुब्बाबेल के द्वारा बनाया गया और उसके बाद हेरोद द ग्रेट राजा के द्वारा उसको रिनोवेशन किया हुआ मंदिर था। लेकिन AD 70 में टाइटस के द्वारा एक बहुत बड़ा ट्रूप
रोमी सेना यरूशलेम में आया, यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया। टाइटस को इच्छा था यरूशलेम मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन टाइटस का सेना का एक सिपाही यरूशलेम मंदिर की ओर आग भेजा, वो पूरा जलकर सत्यानाश हो गया, पूरा यरूशलेम मंदिर जलकर राख हो गया। कुछ साल के बाद टाइटस हाथियों को लेकर आया, पूरा यरूशलेम मंदिर का जगह पूरा निकालकर वहां पे आग में जलकर गिरे हुए सोने चांदी को लेकर वापस गया। वैसे यीशु मसीह ने एक बार कहा था, एक पत्थर को ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। वो भविष्यवाणी उस दिन वहां पे पूरा हो गया। उसके बाद लगभग 638 तक, एडी 638 तक रोमी और बाइसेंटिन लोग यरूशलेम में राज्य करता था, यरूशलेम में शासन किया। उसके बाद हमें मालूम है एडी 638 में मुस्लिम काल शुरू हो गया। कालिफ उमर जो एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेता था, वो यरूशलेम के ऊपर आक्रमण कर यरूशलेम के ऊपर प्रबल हुआ और यरूशलेम मंदिर का जगह जो टेम्पल माउंट सब मुस्लिम लोगों का अधीनता में आया। एडी 691 में डोम ऑफ द रॉक का निर्माण हुआ। कालिफ उमर ने वहां पे लकड़ियों से एक मॉस्क वहां पे बनाया, लकड़ियों का एक मस्जिद बनाया। उसके बाद हमें मालूम है 705 में, एडी 705 में वहां पे अल अक्सा मॉस्क, अल अक्सा मस्जिद वहां पे बनाया, वो खालिद अब मालिक के द्वारा। दोनों डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद आज भी वहां पे स्थित है, आज भी वहां पे स्थित है। 1099 में क्रूसेडर्स आ गया। मसीह लोग जो ये मुस्लिम लोगों के ऊपर आक्रमण कर यरूशलेम को अपना अधीनता में लाया। डोम ऑफ द रॉक के अंदर वे चर्च आराधना शुरू किया। 1187 में सलाहुद्दीन नामक एक मुस्लिम नेता के द्वारा फिर से क्रूसेडर्स के ऊपर या मसीह लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ। सलाहुद्दीन और उनके सेना यरूशलेम को अपना अधिकार में लाया। फिर से डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम के अधीनता में आया। उसके बाद हम देखते हैं ओटोमन पीरियड को, हम देखते हैं ओटोमन पीरियड, उस्मान खान। ओटोमन पीरियड वो 1517 से लेकर 1917 तक ओटोमन काल था। ओटोमन काल के समय में जैसे ओटोमन लोग उसका अधिकार में आया, वो यहूदी लोगों को टेम्पल माउंट में या यरूशलेम मंदिर जहां स्थित था उस जगह में प्रवेश करने से उनको मना किया। उस समय से लेकर 1517 से लेकर आज तक यहूदी लोग उस टेम्पल माउंट में या यरूशलेम मंदिर जिस जगह में था वहां पे प्रवेश करने के लिए यहूदी लोगों को अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें मालूम है 1918 में ब्रिटिश लोग अधिकार में आया। जब ब्रिटिश लोग अधिकार में आया, यहूदी लोग वहां के फलस्ती लोगों के बीच में एक वाजा बनाया और वो चला रहा था। लेकिन हमें मालूम है 1948 मई 14 को इसराइल को आजादी मिला। इसराइल को आजादी मिला। इसराइल राज्य यहूदी लोगों के नाम में आया, यहूदी लोगों के अधिकार में आया। 75 से 80 साल हो गया है उनको वहां पे। हमें मालूम है जब एडी 70 में जब यहूदी लोगों को ऊपर टाइटस ने आक्रमण किया, तब सारे यहूदी लोग सारे पृथ्वी के सारे जगह में फैल गया, तितर बितर हो गए थे। 2000 साल तक वे वहां पे रहते थे। उस समय में भी कुछ यहूदी लोग इसराइल में था, लेकिन काफी लोग नहीं थे। जब उनका खुद का एक राज्य का घोषणा किया, तब इसराइल में 50,000 से कम यहूदी लोग थे। आपको मालूम है आज इसराइल में 1 करोड़ से कम लोग हैं। आज पूरा इसराइल देश में 1 करोड़ से कम लोग हैं। उसमें यहूदी लोग सिर्फ 60 लाख लोग हैं, 60 लाख लोग हैं।
लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी इसराइल प्रबल होते जा रहा है। पिछले दिनों में हम देखा हिजबुल्लाह के विरोध में और ईरान के विरोध में युद्ध को हम न्यूज में देखा, मीडिया के द्वारा हमने देखा। उसके साथ साथ कुछ समाचार आ रहा है, इसराइल अपना देश में अपने लिए एक मंदिर बनाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कुछ साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तब यरूशलेम इसराइल का राजधानी बनाया। यरूशलेम इसराइल का राजधानी बनाया। तब तक टेल अवीव इसराइल का राजधानी था, लेकिन जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया, उस समय से लेकर आज तक यरूशलेम यहूदी लोगों का राजधानी बना। मेरा कहने का कारण यही है, ये यरूशलेम जो टेम्पल माउंट लगभग 36 एकड़ का एक जमीन है। 36 एकड़ का जमीन मतलब हमारा एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम उतना ही है, या हमारा एक फुटबॉल स्टेडियम उतना ही है। वो यरूशलेम इसराइल के बीच में आते हैं, इसराइल देश का बीच में आते हैं। लेकिन वो इसराइल देश का बीच में जो 36 एकड़ जो जमीन जो टेम्पल माउंट कहते हैं, वो अभी इसराइल के हाथ में नहीं है या यहूदी लोगों के अधिकार में नहीं है। उनका अधिकारी यॉर्दान है। यॉर्दान हमें मालूम है दूसरा राज्य का, आपको मालूम है क्या, दूसरा राज्य का कैपिटल यरूशलेम, इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है। उस यरूशलेम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर में है दूसरा राज्य का राजधानी। 20 किलोमीटर दूर, हम सोच भी नहीं सकते। मेरे लिए भिलाई से रायपुर तक जाने के लिए कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यरूशलेम जो राज्य का देश का कैपिटल है, राजधानी है, उससे दूसरा कैपिटल देश के कैपिटल तक जाने के लिए सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी में है। अभी भी वो 36 एकड़ लैंड, हमारे भाषा में जो प्लॉट, एक क्रिकेट स्टेडियम जैसा एक प्लॉट अभी भी मुस्लिम लोगों के अधिकार में है। वहां पे कोई यहूदी लोग प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। यहूदी लोगों को छोड़कर कोई भी वहां पे जा सकते हैं। यहूदी लोगों जाने के लिए आप वेलिंग वॉल, विलाप मंदिर, दीवाल, विलाप दीवाल या विलाप मंदिर कहते हैं। वो यरूशलेम मंदिर का पुराना यरूशलेम मंदिर का पीछे हिस्सा है, जो दीवाल है लगभग 40 या 20 फीट का लंबे लंबे पत्थर से बना हुआ है। वो ओरिजिनल पहला मंदिर का दीवार है। वो दीवार के पीछे जाकर वहां पे अपना सिर झुकाकर वो लगाकर यहूदी लोग आज प्रार्थना करते हैं। आज वे 3 बार, रोज 3 बार हर एक यहूदी लोग वहां पर जाकर प्रार्थना करते हैं। उनके प्रार्थना यह है, परमेश्वर तेरा मंदिर हमारा इस समय में वहां पे हमको स्थापित करना है। हमको तेरा मंदिर में आराधना करना है। हमारा इस जगह, हमारे इस जीवन काल में वहां पे एक मंदिर बनाना चाहते हैं। वो उसको विलाप मंदिर कहते हैं। रोज 3 बार वहां पे जाकर यहूदी लोग रो रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमें हमारा मंदिर वापस चाहिए, हमें हमारा मंदिर वापस चाहिए। उस मंदिर का जो 36 एकड़ में प्रवेश करने के लिए यहूदी लोगों के लिए आज अनुमति नहीं है। आज का यहूदी लोगों का अवस्था वो है। उस बात को समझकर हम इस 15वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, जब उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब पवित्र स्थान में तुम देखोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम समझना मेरा आगमन का समय बहुत निकट हो गया है। हमारा सवाल आज यह है, क्या तीसरा मंदिर का निर्माण वहां पे होगा तो कब होगा? क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के पहले वहां के मंदिर का निर्माण होना बहुत जरूरी है। तब परमेश्वर ने अपने वचन में दिया हुआ भविष्यवाणी पूरा होगा। आपको मालूम है, पिछले कुछ महीने पहले इसराइल का एक मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, उसने इस प्रकार घोषणा किया, मैं टेम्पल माउंट में प्रवेश किया, इस्लाम की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं प्रवेश किया। इस बात
पूरा दुनिया को एक शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि काफी सालों से यहूदी लोग उस पर प्रवेश नहीं किया था। 2017 में जब मैं यरूशलेम में गया, यरूशलेम मंदिर के कुछ ही दूर में एक थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट है, थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट। वहां पे प्रवेश करने के लिए $25 का टोकन लेना है। हमने उसके अंदर प्रवेश किया। वहां पे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग का अंदर एक नया मंदिर बनाने के लिए सारे बातों का डम्मी ऑलरेडी बना के रखा है। यरूशलेम मंदिर का हर एक सामग्री जो हमारे बाइबल में कहते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं, सारे सामग्री वहां पे बना के डम्मी बना के रखा है, क्योंकि उसका मतलब है वो कभी भी एक नया और ओरिजिनल बनाने के लिए वो तैयार हैं। यहां तक कि याजकों का ड्रेस, याजकों का जो सेवकाई करने वाले हर एक वस्तु, मंदिर का हर एक वस्तु एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के अंदर पूरा डम्मी ऑलरेडी बना कर रखा है। उसका मतलब कभी भी एक मंदिर बनाने के लिए वो तैयार के साथ वो खड़े हैं, तैयार के साथ खड़े हैं। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं, एक पत्थर का वीडियो था, वो एक पत्थर बना के उसने इस प्रकार कहा, यरूशलेम मंदिर का पहला पत्थर ये होगा या कॉर्नरस्टोन ये होगा। यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए पहला पत्थर में बना के रखा है। प्रेज लॉर्ड। मंदिर बनाने से पहले एक दूसरा सेवकाई का जरूरत है। मंदिर के शुरुआत के पहले याजक लोगों को पवित्र करने का एक सेवकाई है। उसके लिए उनको एक लाल बछड़े का जरूरत है। लाल बछड़े, आपको मालूम है 2022 में इस्राएल लोग टेक्सास से 5 लाल बछड़े को लेकर आया। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गिनती का पुस्तक 19वां अध्याय का 2 पद। व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इस्राएलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एली याजक को दो और वे उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वे अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वे भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े। और वे राख इजरायलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। ओके, आगे आप पढ़ना। अब इस प्रकार लिखा है, मंदिर का निर्माण के पहले याजक अपने आप को शुद्ध करना है और पवित्र स्थान को भी शुद्ध करना है। उसके लिए एक लाल बछिए का जरूरत है, उसको जलाने की जरूरत है, उसका राख उसको निकालना जरूरत है, अपना शरीर में डालकर उसको शुद्ध करने का जरूरत है। 2022 में अमेरिका का टेक्सास शहर से 5 लाल बच्चियों को इस्राएली लोग लेकर आया। वजन के अनुसार उसको अभी तक 3 साल तक उसका पालन किया। कितने लोग इस न्यूज को सुना मुझे मालूम नहीं है। जुलाई 11 तारीख को आपको यूट्यूब में मिलेगा। जुलाई 11 तारीख को शमरिया का एक जगह में एक लाल बच्चे को उन्होंने जला दिया, वो वजन के अनुसार। क्यों? उसने देखा कि लाल बच्चियों का शरीर में
दो बाल लाल नहीं था, काला था। एक बच्चिया का शरीर में कितने हजार बाल रहते हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लाल बच्चिया का शरीर में दो बाल काला था, वो लाल था, बाद में काला बन गया, इसलिए उसको अशुद्ध गिना गया। अशुद्ध गिनने के कारण एक ड्रिल के रूप में, मतलब एक प्रैक्टिस के रूप में, जुलाई 11 तारीख को शमरिया का एक जगह में यहूदी याजक लोग मिलाकर वजन के अनुसार, वजन में जिस प्रकार कहते हैं उसके अनुसार उसको जलाया कर कर, उस लाल बच्चिया को जलाया कर कर हमने न्यूज में देखा है। उसमें आपको क्या समझ में आता है? हमें यह बताते हैं कि इस्राएल के लोग एक तीसरा मंदिर बनाने की पूरी तैयारी में है आज। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है इस्राएल से आने वाला न्यूज इस प्रकार हमें कहते हैं, लेकिन वो 500 यहूदी जवान लोग जो लेवी गोत्र का हैं, वो याजक का ट्रेनिंग पूरा कर कर यरूशलेम मंदिर की सेवकाई के लिए अपने आप को तैयार कर कर ऑलरेडी इस्राएल में है कर कर वहां पे हम देखते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट हो गया है। मैं आपसे कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27 पढ़िए। वे प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, बहुतों के संग एक दृढ़ वाचा बांधेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मेल बलि और अन्न बलि यरूशलेम मंदिर में होती है। आगे, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ओके, बस हम इस प्रकार देखते हैं, जब यीशु मसीह का आगमन बादलों पर हो जाएगा, कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और बादलों पर यीशु मसीह के साथ रहेगा, तब एक बहुत बड़ा घटना इस पृथ्वी पर होगा। मैं रेवलेशन का क्लास में मैं बता चुका हूं, हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, तो बहुत बड़ा घटना काफी सालों के लिए इस दुनिया में होगा। तब एक व्यक्ति इस संसार की कायोस को, शून्यता को नियंत्रण में लाने के लिए आएगा। उसका नाम है मसीह विरोधी। प्रकाश वाक्य का पुस्तक 6 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार लिखा है, जब पहला मुहर खोली, एक श्वेत घोड़ा आया। श्वेत घोड़ा, श्वेत कलर, रंग शांति को दिखाते हैं। उसके ऊपर एक व्यक्ति था, उसके हाथ में धनुष था, उसके एक मुकुट मिला गया, वो मसीह विरोधी को दिखाते हैं। उसको मुकुट नहीं था, लेकिन बाद में लोग उसको मुकुट दिया, क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस के कारण, ब्रिलियंस के कारण, उसका कामों के कारण वो पूरा देश का राजा बना। वो काफी लोगों के साथ वाजा बांधेगा। इस्राएल लोगों सोचेगा ये हमारा मसीह है, क्योंकि उनका सिर पर मुकुट है। लेकिन दूसरा मुहर खोलने से लाल घोड़ा आया, युद्ध को हम देखते हैं। मैं वहां पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन 3.5 साल के बाद जब वो अन्न बलि और होम बलि यरूशलेम मंदिर का बंद करेगा, तो अब इस्राएल लोगों को समझ में आएगा ये हमारा मसीह नहीं है। ये बात जल्द ही जल्द होने वाला है। दानियल का पुस्तक से एक और पद में पढ़ना चाहता हूं, 12वां अध्याय का पहला पद। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। वह ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर, ऐसा बड़ा संकट इस जाति में अभी तक, इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ। उतना बड़ा कष्ट का, संकट का काल 3.5 साल तक इस दुनिया में होगा। 3.5 साल के बाद, मतलब पूरा 7 साल खत्म होने के बाद यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी में होगा। जकरिया का पुस्तक 12वां अध्याय और प्रेरितों का पुस्तक 1 अध्याय 11वां पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह जैतून पहाड़ में वापस आएगा, उसका पैर जैतून पहाड़ में रखेगा।
उसका पैर जैतून पहाड़ में रखेगा। वो समय बहुत निकट हो गया है। यरूशलेम मंदिर में और इस्राएल में जो बातें आज हो रहा है वो हमें यह दिखाते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत बहुत निकट है। इसलिए सारे दुनिया के लोग इस्राएल के विरुद्ध में इकट्ठा हो रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में इस्राएल के लिए कार्य करेगा। यह बाइबल में स्पष्ट रूप में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम है कब इस बात होगा। एक दिन जब हम सुबह उठेंगे हमें एक न्यूज़ मिलेगा, यरूशलेम में जो टेम्पल माउंट है वो इस्राएल लोग अपना लिया कर या अपना अधिकार में ले लिया कर वहां पे मंदिर का निर्माण शुरू हो गया कर एक न्यूज़ सुनकर शायद एक दिन हम सुबह उठेंगे। और कल होगा, परसों होगा, या कुछ महीने के बाद होगा, या एक दो साल के बाद होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन इस आजकल के जो बातें जो इस्राएल में हो रहा है, यरूशलेम मंदिर में, यरूशलेम जो टेम्पल माउंट में हो रहा है, वो हमें दिखाते हैं जल्दी से जल्दी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और यरूशलेम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है। वो कब होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं मंदिर का निर्माण जरूर होगा, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। यीशु मसीह का पहला आगमन कलीसियों के लिए एक संकट काल के शुरुआत से पहले होगा। वो हमें बादलों पर लेकर जाने के लिए, उठाने के लिए होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं। यरूशलेम मंदिर आज नहीं तो कल बन जाएगा। आज नहीं तो कल यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर बनाएंगे। मैंने बोला, मैं अपने आंखों से देखा, थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट के अंदर यहूदी लोगों के रीति रिवाज के अनुसार, परमेश्वर उनको दिया हुआ विधियों के अनुसार सारे बात ऑलरेडी बना कर रखा है, उसके पूरे तैयारी में हैं। आज दुनिया में होने वाली ये युद्ध सब हमारे एक दृष्टांत हैं। आज नहीं तो कल वो दिन होगा। यरूशलेम मंदिर जल्द से जल्द यहूद लोग बनाएंगे, लेकिन हम तैयार है क्या? इस बात हमको अपने आप को परखना है। सारे दुनिया में बताता है यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। इस्राएल लोगों का इतिहास हमें बताते हैं यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आपको मालूम है, आपका गांव से या आपका परिवार से एक व्यक्ति एक दूसरे देश में एक 100 साल के लिए या 200 साल के लिए जाते हैं, तो कभी 200 साल के बाद वो कभी भी एक भारतीय या इंडियन है कहकर नहीं बोलेंगे। उनका पहचान वहां पे समाप्त हो जाएगा, वहां के लोगों के समान बनेगा। लेकिन 2000 साल तक यहूदी लोग अलग अलग देश में रहने के बावजूद भी वो अपना पहचान में यहूदी होकर अपना जीवन बिताया। आज भी जहां पे देश देश में, इवन भारत में एक दो परिवार है, कुछ में एक परिवार है, वहां पे आज भी यहूदी बनकर वो अपना जीवन बिताते हैं। उनके लिए वहां पे एक सुनगोग भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब ये परमेश्वर के लोग हैं। 2000 साल के बाद भी वो परमेश्वर के लोग बनकर अपना जीवन बिताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में आपको मालूम है 1980s में हजारों लोग इस्राएल में वापस आया। आज लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग इस्राएल देश में हैं। आपको मालूम है दूसरा वर्ल्ड वॉर के समय में, विश्व युद्ध के समय में हिटलर के द्वारा लगभग 6 मिलियन लोग, लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अडोल्फ हिटलर ने, या नासी जर्मनी, यूरोप में रहने वाले 60 लाख यहूदी लोगों को मार डाला। उसके बावजूद भी आज वो दुनिया का सबसे बड़े शक्तिशाली राज्यों से एक हैं, जहां पे 1 करोड़ लोग तक नहीं है। जिस देश में वो यहूदी लोग सिर्फ 60 लाख लोग हैं इस्राएल में, वो आज का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रों में से एक हैं। और कल या परसों या आने वाले दिनों में वो अपना मंदिर, अपना परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर ने सुलेमान को दिया हुआ या अब्राहम को अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए दिखाया हुआ उस पहाड़ में, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोग बनाएंगे। आज डोमोप्तरोग मुस्लिम लोग विश्वास करते हैं वहां से मुहम्मद स्वर्ग की ओर उठा लिया गया कर।
यहूदी लोग विश्वास करते हैं डोम ऑफ द रॉक के अंदर सबसे मध्य में सेंटर में जो पत्थर है वो अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए रखा हुआ पत्थर था। उसी को ऊपर यरूशलेम मंदिर को सुलेमान ने बनाया। आज उसके ऊपर डोम ऑफ द रॉक है। आज नहीं तो कल वो 36 एकर्स लैंड यहूदी लोगों का अधीनता में आएगा। वो जल्द से होने वाली बात है। लेकिन हमारा सवाल वो नहीं है। हमारा सवाल, क्या आप और मैं परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हैं? हम परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ते हैं क्या? यीशु मसीह का आगमन जल्द ही जल्द होगा। ये दुनिया के सारे बात हमें ये दिखाते हैं। मैं आज शाम के समय आपसे ये कहना चाहता हूँ, यरूशलेम, इस्राएल और यरूशलेम मंदिर आज आपको और हमें बताते हैं यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होते हुए आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारा सहायता करे।